लेकिन पिंकी के साथ साथ अब इसका एक शौहर भी गियो। लाहौर की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया और आखिर इस मुकदमे का मुद्दई कौन है, मामला क्या था, ये तमाम बातें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। शुक्र अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। पिंकी जो मुंशियात फरोश है, ड्रग क्वीन कहलाती है, इस वक्त कराची पुलिस की जेर हिरासत है। लाहौर पुलिस की बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक दफ़ा लाहौर आए, हम भी उसके दीदार करें और फिर उससे पुलिस जो तफ्तीश करे उसकी खबरें भी हम आप लोगों को दें। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब पिंकी की कुछ इंकिशाफात और इंकिशाफात की बुनियाद पर पुलिस ने बड़ी बड़ी जो है मछलियां भी पकड़ ली हैं। गुज़िश्ता रात जो है पिंकी नेटवर्क के 2 लोग भी पकड़े गए और ये दोनों अफ्रीकी लोग थे। ये लाहौर के अंदर पिंकी का नेटवर्क चला रहे थे और इन दोनों के जो नेटवर्क के साथ बहुत ज़्यादा और लोग जुड़े हुए थे। लेकिन ये बात एक अलग है। इसके साथ जो मैं बड़ी खबर आज आपको देने जा रहा हूँ वो है पिंकी के शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पिंकी का ये जो शौहर है ये साबिक पुलिस इंस्पेक्टर है राना अकरम। इसके खिलाफ लाहौर की सेशन अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। उसकी वजह क्या है? आज से तकरीबन को 2 साल कबल लाहौर में एक स्टेज अदाकारा निगार चौधरी, उनके घर पर जो है एक रेड हुई थी और उस रेड की कुछ वीडियोस भी मंजर आम पर आई थी जिसमें ये बताया गया कि इनके घर में जो इनका शौहर है वो कहीं आइस का कारोबार करता है, मुनशियात का कारोबार करता है। जिसके बाद पुलिस ने एक वीडियो बनाते हुए, उस वक्त की पुलिस ने वहां से वो मुनशियात बरामद भी किए। फिर उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता ये किसकी है। उसने कहा अच्छा तुझे नहीं पता? उसने कहा जी मुझे, मैं ये करता हूँ और मेरी बीवी को इस बारे में नहीं पता। अच्छा, ये तमाम मामला तो हुए। इस रेड को करने वाला जो शख्स था वो पिंकी का शौहर राना अकरम था। इसने वो रेड की और वहां से निगार चौधरी के खाविंद को उठा के ले गए। उसके बाद निगार चौधरी के घर में और चीजें चलती रहीं। फिर कुछ वीडियो सामने आई, कुछ बयानात सामने आए जिसमें निगार चौधरी ने कहा कि इस राना अकरम ने उसे ये ऑफर किया कि वो उसके साथ एक रात गुजारे और फिर जो है वो इसके शौहर को छोड़ देगा। लेकिन उसको छोड़ा नहीं गया। कुछ उनसे 30-40 लाख रुपया भी ले लिया गया। फिर वहां घर के अंदर जो मौजूद सामान था वो भी लेकर चले गए। ये मामला चलता रहा और उसके बाद डंप हो गया। किसी को नहीं मालूम था राना अकरम कौन है, कहाँ से आया, किधर गया और चीजें आज ही खत्म हो गई। कुछ वक्त जब आगे गुजरा और पिंकी वाला पंडोरा बॉक्स खुला तो अब निगार चौधरी को भी याद आया है कि उसने भी कुछ करना है। तो वो भी लाहौर की सेशन अदालत जा पहुंची इस राना अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। कुछ इंक्वायरीज उस वक्त शुरू हो चुकी हुई थी राना अकरम के खिलाफ। जो निगार चौधरी ने दरखास्तें सीसीपी लाहौर को दी थी, डीआईजी लाहौर को दी थी कि इसके घर पर गैर कानूनी तौर पर रेड किया गया, वहां से इसकी सामान चुरा लिया गया, इसकी कीमती सामान चुराया, फिर इसे जिनसी तौर पर हरासा भी किया गया, उनसे कहा गया कि एक रात मेरे साथ गुजारो। इन तमाम चीज़ों की तहकीकात हुई और फिर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि जो लगाए जाने वाले इल्ज़ामात हैं स्टेज अदाकारा निगार चौधरी की जानिब से वो किसी हद तक दुरुस्त भी हैं और एक रिपोर्ट मुरतब कर ली गई थी। अब उसने इसके खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त दी थी, लेकिन मुकदमे का इंदराज पुलिस कैसे कर सकती थी अपने पेटी भाई के खिलाफ, और वो भी उस पेटी भाई के खिलाफ जिसका बड़ा अच्छा असर रसूख था। क्योंकि मुंशियात के कारोबार में वो बज़ाहिर मुलव्वस था और पिंकी का जो है वो पार्टनर था, पिंकी का शौहर भी था। तो अंदर खाते तमाम उसने अपनी चीजें सेटल की हुई थी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि खुदा की लाठी जो है बेआबाद होती है। वक्त गुजरा, ये रिटायर हो गया और उसके बाद पिंकी का जो मामला चलता रहा। अब पिंकी को लाहौर की सेशन अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला, जहां पर अदालत ने यह हुक्म दिया है कि इस शख्स के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। जो रिपोर्ट्स सीसीपी लाहौर की जानिब से जमा करवाई गई और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से जमा करवाई गई हैं, उनमें बात साबित होती है कि ये जो रेड थी वो गैर कानूनी थी, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी थी, उसके अंदर तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और इसके साथ साथ इस शख्स ने जो है वहाँ पर हरासगी भी की। उसका जो इल्ज़ाम था कि जनाब मेरे यहाँ से 50 लाख रुपए का सामान लेकर गए, उस हद तक भी अदालत ने हुक्म दिया। अब अदालत ने एसएचओ को, थाना जो मुतलका थाना है, उसको हुक्म दिया है कि इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में ये शख्स गिल्टी है, गो के रिटायर हो चुका है। तो एक बड़ी पेशरफ्त है ये इस वक्त कि पिंकी के शोर के खिलाफ राना अकरम जो साबका इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। अब मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा लेकिन ये गिरफ्तार नहीं होगा। और पहले शायद पुलिस ये मुकदमा ना देती अगर 22 से 22 की रेट में पहले भी अगर ये ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन अब प्रेशर ज्यादा है। पिंकी को भी पकड़ना और इसके शोहर को भी पकड़ना, और ये बात स्टैब्लिश हो चुकी हुई है कि दोनों का गठजोड़ था और ये लोग लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, दीगर शहरों में मुंशियात फरोख्त किया करते थे। ये सूरत हाल तो यहाँ तक एक बड़ी खबर आपको दी। इसका जो दूसरी बड़ी खबर थी वो अफ्रीकी बाशिंदों की थी। अफ्रीकी बाशिंदे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं। इनमें जो सबसे बड़ा इनका गढ़ है, जो बड़ी तादाद में लोग रहते हैं लाहौर होटल के पास रहते हैं। उसके बाद वॉल्टन में इन लोगों का एक बड़ा हाल
जो है वो मजमा इनका रहता है। फिर मक्का कॉलोनी गुलबर्ग में इनकी एक बड़ी जगह है। इसके साथ साथ ये और मुज़ंग के इलाके में भी इनकी एक बड़ी तादाद रहती है। पाकिस्तान ख़ासतौर लाहौर की अगर मैं बात करता हूँ तो लाहौर शहर के अंदर इनके खिलाफ जो मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज भी होते हैं, शराब के होते हैं, कोकीन के होते हैं, चर्स के होते हैं और दीगर मंशियाती मुकदमा भी दर्ज होते हैं और फिर लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन अब जो पुलिस ने इन्हें पकड़ा है, जो बड़े मुंशियात फरोश थे जो लाहौर में यहाँ से लेकर अपने ही अफ्रीकी बाशिंदों को और दीगर लोगों को सप्लाई करते हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो इनमें से जो 2 लोग पकड़े गए, उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये लोग पिंकी के लिए काम करते थे। और अब पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार भी कर लिया, एफआई ने गिरफ्तार किया। अब इसके साथ-साथ जहाँ-जहाँ ये लोग रहते हैं, वहाँ पर रेड भी की जाएगी। इनकी निशानदेही के ऊपर दीगर लोगों को जो है पकड़ा जाएगा क्योंकि ख़ास तौर पर ये लाहौर के अंदर जो है शराब, बियर और ये दीगर मुंशियात हैं, इनका कारोबार ये काले करते हैं, ये अफ्रीकी बाशिंदे करते हैं। अब अफ्रीकी बाशिंदे यहाँ आते कैसे हैं, ये एक अलग बहस है, एक अलग मामला है। इनको यहाँ पर किस तरह का वीज़ा दिया गया हुआ है, क्या इनकी रेज़िडेंस है, ये एक अलग चीज़ लगेगी। एफआई इस सवाल से अपनी तहकीकात करेगा कि ये लोग कौन हैं। ये सिर्फ फैमिलीज़ के साथ यहाँ रह रहे हैं। इनके यहाँ बाल-बच्चे हैं और यहाँ पे इन्होंने घर किराए पे लिए हुए हैं, जायदादें भी हैं, अच्छा खासा नेटवर्क जो है इन लोगों का मौजूद है। लेकिन आप लोगों को ये कहीं भी लाहौर में किसी भी दुकान पर काम करते नज़र नहीं आएँगे। अहम बात ये है, अपना ही नेटवर्क है, अपना ही काम करते हो, क्या काम है वो यही मुंशियात फरोशी का काम है जो ये लोग कर रहे हैं। और मुख्तलिफ इससे पहले भी रेड्स होती है जिसमें ये मुकदमा में पकड़े जाते हैं, रिपोर्ट भी कर दिए थे। लाहौर से बाहर मुंशियात ले जाते भी ये लोग पकड़े जाते हैं बैरून मुल्क। ये 2 बड़ी अहम चीज़ें थी। एक और बड़ी अहम खबर आपको देंगे कि लाहौर में 2 ऐसी बहनें भी हैं, रमशा और मारिया। ये रमशा और मारिया जो हैं, ये भी मंशियात के कारोबार में मुलव्वस रही हैं। इनसे मुतल्लिक जो खबर आएगी, उससे मैं आपको अपडेट करूँगा। इनकी कुछ वीडियोज़ आ चुकी हुई हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।